लगातार बड़ी कवरेज जारी है और इस बीच अयोध्या से एक अहम अपडेट मिल रहा है। वो क्या है ये भी आपको बता दें। अयोध्या से ये अपडेट, जहां बिरौली गांव से लालजी यादव ग्राम प्रधान बने हैं। लालजी यादव 30 वोट से विजयी हुए हैं, यानी 30 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। निकटतम प्रतिद्वंदी मुरली वर्मा को उन्होंने हराया है। तो अब रुझान नतीजों में तब्दील होने लगे हैं। बिरौली गांव से लालजी यादव ग्राम प्रधान बने हैं। लालजी यादव 30 वोट से जीते हैं और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को यानी 30 वोट से हराया। निकटतम प्रतिद्वंदी रहे उनके मुरली वर्मा, जिन्हें 30 वोट से हराया है। और इस बीच एक और अपडेट सुल्तानपुर से, जहां भैरोपुर गांव पंचायत से सभाराज कनौजिया की जीत हुई है। ग्राम प्रधान पद पर सभाराज कनौजिया 652 वोटों से जीते हैं। देखिए ये बड़ा अंतर है, 652 वोटों से जीते हैं। ग्राम सभा गम्हा से प्रधान पद के लिए विपिन तिवारी ने जीत हासिल की है। कबरी गांव पंचायत से ग्राम प्रधान पर जेपी निषाद 50 वोट से जीते हैं। सुल्तानपुर के भैरोपुर गांव पंचायत से सभाराज कनौजिया ने जीत हासिल की है और उन्होंने 652 वोट से जीत हासिल की है, यानी बड़े अंतर से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। इटावा से बता दें, ग्राम पंचायत चौबिया का प्रधान पद का ऐलान हो गया है। इटावा से अनिल कुमार 552 वोट पाकर विजयी हुए हैं। ये अहम जानकारी। ग्राम पंचायत चौबिया का प्रधान पद का परिणाम घोषित हो गया है और यहां से अनिल कुमार 552 वोट पाकर जीते हैं। उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। तो लगातार अब रुझान नतीजों में तब्दील होना शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, आपका अपना चैनल एबीपी गंगा सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचा रहा है। आपकी ग्राम पंचायत का क्या अपडेट है ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो आपको सिर्फ एबीपी गंगा देखना है और घर बैठे ही आप अपनी ग्राम पंचायत की जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप जिला पंचायत की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इटावा की बात करें तो अनिल कुमार 552 वोट पाकर उन्होंने जीत हासिल की है। ये अभी तक का अपडेट है। ग्राम पंचायत चौबिया से वो प्रधान पद के प्रत्याशी थे, उन्होंने 552 वोट पाकर जीत हासिल की है। तो पंचायत चुनाव जिनके नतीजे अब धीरे धीरे घोषित हो रहे हैं। जिला पंचायत की अगर बात कर लें तो वहां पर अभी समाजवादी पार्टी ने जरूर बढ़त बनाई हुई है, लेकिन अब देखिए ये जो टैली है वो बदल रही है और 21-22 यानी अब ज्यादा अंतर नहीं है। और लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विजय उपाध्याय जी, सवाल यह है कि देखिए अब जो टैली है वो लगातार बदल रही है। जिला पंचायत की अगर हम बात कर लें, अब 21 और 22 यानी भाजपा 21 वोट पर आगे है और समाजवादी पार्टी 22 वोट पर आगे है, यानी अभी ज्यादा अंतर नहीं है। तो समझा जाए जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तो शायद कुछ बदलाव होगा। देखिए आमतौर चलिए विजय जी से संपर्क हमारा, विजयी प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं जी चलिए विजय जी से संपर्क हमारा टूटा है। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। नितिन, आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन से वार्ड के अभी तक अपडेट आपके पास है? देखिए कई सारे वार्ड पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और सपा में इस समय लगातार कहा जाए सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही है। कई सारे वार्ड पर लगातार नेक टू नेक फाइट चल रही है। जी तो ऐसे में अब देखिए एक बार फिर से जो लोग तमाम बिल्कुल जहां मतगणना हो रही थी वहां पहुंचना शुरू कर गए थे। लगातार ऐसे में सीओ आई हैं, सीओ अर्चना सिंह एतमादपुर, और उन्होंने एक बार फिर से लोगों को खदेड़ना शुरू किया है। नियम राज्य निर्वाचन आयोग का बिल्कुल स्पष्ट है कि 200 मीटर के दायरे में जो बाहरी पब्लिक है किसी भी हाल में खड़ी नहीं होगी। कोविड के जो प्रोटोकॉल थे वो पूरी तरह से फॉलो किए जाएंगे और ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर से खदेड़ा। सवाल यही है कि लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक नज़र आते हैं और ये चूँकि ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है ये लोगों के व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, तो कई बार ये देखने को मिल रहा है जो प्रत्याशी हैं या प्रत्याशी के तमाम जो शुभचिंतक हैं, उनके क्लोज वाले लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो लगातार जमघट इस तरह से लगा लेते हैं और पुलिस को बार बार लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, हल्का बल प्रयोग करना पड़ रहा है, खदेड़ना पड़ रहा है। तो कुल मिला के अब बात आते हैं इलेक्शन को लेकर, पंचायत इलेक्शन। कई सारे ऐसी पंचायत हैं जहां नतीजे आ चुके हैं, विजयी मुद्रा में होकर वो लोग निकल रहे हैं और जो लोग हारे हुए हैं वो मायूस होकर निकल रहे हैं। पंचायत का चुनाव हो चाहे त्रिस्तरीय पंचायत है, क्षेत्र पंचायत हो चाहे जिला पंचायत हो या फिर ग्राम प्रधान का चुनाव हो, ये चुनाव गाँव की सरकार का चुनाव होता है।
लोकतंत्र के कहा जाए लास्ट रूट पर इससे मजबूती मिलती है। और जिस तरह से राजीव गांधी सरकार ने इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को की जिस तरह से आधारशिला रखी, बिल्कुल नितिन, और इसीलिए हर एक राजनीतिक पार्टी की ये कोशिश होती है कि वो गांव में सरकार बना लें तो वो कहीं ना कहीं प्रदेश में भी अपनी सरकार बना लेंगे। नवलकांत जी, अब आपसे सवाल है, देखिए टैली हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और ये लगातार बदल रही है। अभी तक फासला 5 से 6 सीट का था भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में, अब ये फासला 1 सीट का रह गया है, यानी भाजपा 21 वार्ड पर बढ़त बनाए हुए है जबकि समाजवादी पार्टी 22 सीट पर। तो क्या समझा जाए कि जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील होंगे स्थिति बदल सकती है? नवलकांत जी, आवाज आपकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए आपका जवाब हम तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ठीक है, विजय जी का हम रुख कर लेते हैं। विजय जी, किस तरीके से समझा जाए, आपसे मैंने सवाल किया था उस वक्त टेक्निकल एरर की वजह से संपर्क आपसे टूट गया था, उसी सवाल का मैं जवाब चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से हम समझें इन जिला पंचायतों के चुनाव को और अभी जो टैली बदल रही है उसे। देखिए, आमतौर पे ये जो पंचायत चुनाव होते हैं, जो पिछला इतिहास रहा है, रूलिंग पार्टी बहुत बम्पर जीत इसमें हासिल करती है, क्योंकि जो जितने भी चाहे डीडीसी या बीडीसी या ग्राम प्रधान जो भी जीतना चाहते हैं वो सत्ताधारी दल से जुड़ के सरकारी योजनाओं का फायदा लेना चाहते हैं। अभी क्योंकि जो डीडीसी जीतेंगे यानी जिला पंचायत सदस्य जीतेंगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, फिर ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे, इसलिए रूलिंग पार्टी का बहुत ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है। बसपा सरकार हो या सपा सरकार हो, उसमें उन सरकारों ने यही दावा किया कि 80% सीटें उन्होंने जीती थी। लेकिन अभी जो जिला पंचायत के जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं और जैसा रुझान बदल रहा है, बीजेपी का उसमें बढ़त शुरू होने की संभावना दिख रही है। लेकिन शुरुआत में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो जिस तरीके से उसने मुकाबला किया है, सीटें करीब करीब बराबर दोनों की हैं जिला पंचायत सदस्य में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एक बदलाव है। मैं इसको इस तरह से भी देख सकता हूं कि आप लोकसभा चुनाव के पहले 3 बाई इलेक्शन में बीजेपी हारी थी, लेकिन लोकसभा सीटें बहुत अच्छे ढंग से जीती थी बाई इलेक्शन हारने के बावजूद। जबकि परंपरा उत्तर प्रदेश की ये रही है कि जो बाई इलेक्शन सरकार का होता था। तो ये जो सारी स्थितियां हैं वो पंचायत चुनाव से भी जुड़ी हुई हैं। पंचायत जन आकांक्षाओं का चुनाव है, लोकल गवर्नमेंट का चुनाव है, और कोरोना समय में चुनाव हो रहा है तो सरकार ने ढेर सारी फैसिलिटीज दी, लोगों को मुफ्त में अनाज दिए, मुफ्त पैसे दिए। इसके बाद भी अगर थोड़ा बदलाव दिख रहा है, इसको नोटिस में लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 325 सीटों के साथ चुन के आई थी 2017 में, तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये देखिए मौका भी है तमाम राजनीतिक दलों के लिए कि अभी से ही वो अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर लें 2022 के लिहाज से। शैलेश, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप जरा वहां के हालात बताइए, किस तरीके के हालात हैं और उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आ रहे हैं जिला पंचायतों के, वो किस तरीके से हम देखें? देखिए, इस बार के जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे थे, इसके ऊपर सभी की निगाहें थी। उसके पीछे एक बड़ी वजह और है जिस पर चर्चा करना जरूरी है। कुछ समय पहले जिस तरह से किसानों का आंदोलन सभी ने देखा, इस समय कोरोना काल है, जाहिर सी बात है वो चीज़ें वैसी नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले तक सबने देखा। और ये जो पंचायत चुनाव है, इसमें बड़ी भूमिका होती है उसी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की, किसानों की। ऐसे में चाहे भाजपा हो चाहे विपक्षी दलों, खासतौर पर सपा, उनकी निगाह इसके परिणामों पर टिकी हुई है, क्योंकि ये परिणाम कहीं ना कहीं ये बताएंगे, वो तस्वीर भी साफ कर सकते हैं कि 2022 में जब चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में तो उसकी तस्वीर किस तरह की होगी। जनता का जो रुख है, जो रुझान है, वो यहाँ से दिखने लगेगा 2022 के लिए। ये एक बड़ी वजह है कि सभी दलों की निगाह इस पर लगी है। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, सपा इन चुनाव में कड़ी टक्कर दे रही है, कड़ी चुनौती दे रही है, ये एक अच्छा साइन भी है उसके लिए, ये एक अच्छा कह सकते हैं संदेश है कहीं ना कहीं पार्टी के लिए। और भाजपा इस वजह से भी ज़्यादा ध्यान दे रही कि जिस तरह से पंचायत चुनाव की जब तैयारी चल रही थी, चुनाव से पहले, मतदान से पहले, जिस तरह से भाजपा के नेता जो थे वो गए
बूथ स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से उन लोगों ने अपने लोगों के बीच में जाकर उस पंचायत के चुनाव को लेकर तैयारी की थी, जिस तरह से जनता को अपने साथ जोड़ने का काम किया था, कोशिश की थी, तो ऐसे में उम्मीदें और ज़्यादा हो जाती, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एक कार्यकर्ता पार्टी का जो था वो अपने अपने क्षेत्र में लगा रहा, ऐसे में उनकी उम्मीदें भी ज़्यादा हैं और अगर इसके बाद मनमाफिक परिणाम नज़र नहीं आते हैं तो ये एक चिंता की बात भी होगी। तो ये वजह है और फिलहाल जिस तरह के परिणाम अभी हम देख रहे हैं, लगातार सपा जो है वो चुनौती देती हुई नजर आ रही है इन चुनावों में भी। बात अगर लखनऊ की करते हैं, जैसा आपने बताया था, अभी देखिए जिस ब्लॉक पे हम मौजूद है चिनट के, वहाँ पर 2 चरण का हो चुका है। धीरे-धीरे कुछ परिणाम देखिए, गोरखपुर से एक अपडेट मिल रहा है। ग्राम प्रधान के लिए राकेश की जीत दर्ज हुई है। ग्राम प्रधान पद के लिए गोपालापुर ग्राम सभा से निशा यादव ग्राम प्रधान बनी है, यानी गोरखपुर से भी अब जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। रमवापुर ग्राम सभा से अकाली देवी ग्राम प्रधान बनी है, उन्होंने जीत हासिल की है। तो गोरखपुर से ग्राम पंचायत फरदहानी से राकेश विजयी हुए हैं। और आगरा से इस वक्त एक अहम खबर मिल रही है। जामपुर गांव से बॉबी यादव प्रधान बनी है। जामपुर गांव से बॉबी यादव ग्राम प्रधान बनी है, यानी उन्होंने जीत हासिल की है। नितिन, अब ग्राम पंचायतों की अगर बात कर लें, अगर गांव की सरकार की बात कर लें, तो प्रधान पद के लिए अब नतीजे घोषित होने लगे हैं और जामपुर से बॉबी यादव प्रधान बनी है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल धड़ाधड़ नतीजे आना शुरू हो गए हैं और ऐसे में अब जो भी जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, इनकी जो वोटिंग है, उनका जो रुझान है वो भी नतीजों में तब्दील होने लगा है। और जो छोटी ग्राम पंचायत हैं, उनके नतीजे तो कई सारे के इस समय आ चुके हैं, तो लोग आ रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, सबसे मैं जो बड़ी बात बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अगर जीत कर जा रहा है तो उसका विजयी जुलूस नहीं निकाला जा रहा है और स्पष्ट इसके लिए निर्देश दे दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई विजयी जुलूस निकालेगा तो उसके खिलाफ, उस संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी। ढोल नगाड़ों से लेके किसी भी तरह का कोई शोर शराबा या कहा जाए अपनी खुशी का ज़्यादा इजहार होते नहीं दिख रहा है। कोरोना के प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन और इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त नजर आ रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में भी उसने ये कहा कि हम विजयी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं देंगे और यहाँ जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो जबरदस्ती पुलिस से बहस कर रहे हैं, उन लोगों को भी हिरासत में लिया जा रहा है ताकि एक व्यवस्था बनी रहे। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मतगणना केंद्रों पर जो तमाम जो प्रत्याशी और उसके समर्थकों का जो हुजूम है वो बार बार करके गेट तक आ जाता है और फिर वहाँ से पुलिस को खदेड़ना होता है। ये एक बड़ा चैलेंज है। और बात की जाए, देखिए इस पूरे चुनाव से किस तरह का माहौल बदलने वाला है। देखिए 6 महीने रह गए हैं आचार संहिता लगना। उत्तर प्रदेश में मई का महीना चल रहा है और जनवरी में पिछले 2017 का विधानसभा चुनाव मुझे याद है कि 5 जनवरी को आचार संहिता लग गई थी। बिल्कुल नितिन, और देखिए इसलिए ये जो चुनाव है ये बहुत अहम है क्योंकि ये सेमीफाइनल के तौर पर है 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टी इन पर नजर गड़ाए हुए हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। लगातार विजय तिलक जारी है एबीपी गंगा पर, खास कवरेज, बड़ी कवरेज। और अमरोहा से क्या अपडेट मिल रहा है? पहले राउंड में 4 प्रधान प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। ग्राम नानौर से मुनेश भवन 622 वोट से जीती हैं। ग्राम नानौर का रिजल्ट आपको बता रहे हैं। ग्राम शाहबाजपुर से जितेंद्र ने 409 वोट से जीत हासिल की है। बड़ा यहां पर अंतर रहा है। ग्राम जवाहरपुर से इलियास खान ने 150 वोटों से जीत हासिल की है। तो अमरोहा की जो ग्राम पंचायतें हैं, कालाखेड़ा से मनीष ने 208 वोट से जीत हासिल की है। ग्राम कालाखेड़ा का नतीजा भी अब सामने आ गया है। प्रधान प्रत्याशी अमरोहा में पहले 4 राउंड में 4 प्रधान प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, यानी 4 गांव के रिजल्ट। ग्राम नानौर से मुनेश भवन 622 वोट से जीती हैं, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। ग्राम शाहबाजपुर से जितेंद्र ने 409 वोट से जीत हासिल की है। ग्राम जवाहरपुर की अगर बात कर लें तो यहां से इलियास खान ने 150 वोटों से जीत हासिल की है, यानी अमरोहा की 4 ग्राम पंचायत जहां से अब रिजल्ट आ गए हैं। और लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय उपाध्याय जी, देखिए जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं और जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर जिस तरीके की परफॉर्मेंस है समाजवादी पार्टी को, उसे अनदेखा नहीं कहा जा सकता है। ये बूस्टअप की तरह समाजवादी पार्टी के लिए काम करेगी। क्या वजह आप समझ रहे हैं जो इस तरीके के रुझान अभी सामने आ रहे हैं? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं इसके पीछे?
देखिए, आमतौर पे ये जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, इसमें पंचायतों में हमेशा समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत रही है। बसपा सरकार थी तो भी चुनाव हुए थे, तो बसपा को सीटें तो काफी मिली थी, लेकिन उसमें भी समाजवादी पार्टी मजबूत थी। जी। स्थानीय निकाय के जितने भी चुनाव होते हैं, खास तो एमएलसी को अगर छोड़ दें, जो स्थानीय निकाय से चुने जाते हैं, बाकी जगह पे समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत रही है। लेकिन 14 के बाद से वो पकड़ कमजोर होते हुए नजर आई। जो ग्रामीण उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे जो जिस तरह का इक्वेशन है और जिस तरह की लोकप्रियता की स्थिति थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन इस चुनाव से ये थोड़ा चौंकाने वाला है कि ये इम्प्रूवमेंट है, और खास तौर पे ऐसे समय में इम्प्रूवमेंट है जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो है बहुत ही नजदीक है, यानी 9 महीने दूर, 11 महीने दूर है जी। और 11 महीने में चुनाव होने हैं। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है रूलिंग पार्टी के लिए। उसको रूलिंग पार्टी को इस बात को समझना होगा, सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या है। इसमें जो मोटे तौर पे मुझे कारण नजर आते हैं वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको फ्रीडम ज्यादा है, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी एक्सेस और उनकी सुनवाई थोड़ी कम है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद हमारी ही सरकार है लेकिन हमारी नहीं सुनी जाती है। शायद ये इस तरह के तमाम कारण होंगे, और ये भी कारण हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अपने को चुपचाप गांव में मजबूत कर रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों अखिलेश यादव ने ढेर सारे अपने प्रशिक्षण शिविर चलाए थे और कांटेक्ट करने के अपने कार्यक्रम चलाए थे, शायद उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि अभी रिजल्ट आ रहे हैं। जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जा सकते, पूरे तरीके से विश्लेषित करके ये पक्के तौर पे कहना मुश्किल है कि वास्तव में कौन से फैक्टर मुख्य रहे, लेकिन इन सारे फैक्टर्स पे हमें विचार करना पड़ेगा। जब हम और आप बात कर रहे हैं, विजय जी, टैली फिर बदल गई है। अब भाजपा ने बढ़त बना ली है, 24 वार्ड पर भाजपा आगे है और समाजवादी पार्टी 23 वार्ड पर आगे है, जबकि बसपा 6 वार्डों पर ही लगातार आगे चल रही है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपको बताएंगे आपकी ग्राम पंचायत का क्या नतीजा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी।